हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं मानवी कटारिया आज आप लोगों के लिए हिंदी के क्वेश्चंस की एक बेहतरीन श्रृंखला लेकर आई हूँ। इन क्वेश्चंस के माध्यम से हम जानेंगे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इनमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। ये जो क्वेश्चंस हैं ये पिछले सालों में आए हुए हैं, तो देखिए हम देखते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो। फर्स्ट है उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल। चारों की वर्तनी बोलने में एक जैसी है, लेकिन इनमें से एक शुद्ध है और 3 अशुद्ध हैं। तो जो शुद्ध है, उज्ज्वल में हमेशा दोनों जय होते हैं, वो आधे आते हैं, और इसका जो संधि विच्छेद होता है वो उत प्लस ज्वल, और ये तो हिंदी में होता है। उत उपसर्ग और उद उपसर्ग 2 होते हैं। जो संस्कृत में होता है वो हम उद उपसर्ग काम में लेते हैं, हिंदी में हम उत उपसर्ग काम में लेते हैं। सेकंड है, सिंह वन में रहता है। रेखांकित में कारक है। कारक है हमारे 8 होते हैं, कर्ता से लेके संबोधन तक। तो सिंह वन में रहता है। वन में यानी में यानी अधिकरण, में और पर दोनों प्रसर्ग जहाँ भी आ रहे हैं वो अधिकरण कारक है। करण का हो जाएगा से द्वारा, अपादान से अलग, कर्ता ने हो जाता है, तो इसमें हमारा में दे रखा है, तो ये अधिकरण कारक है। थर्ड है, दिन रात में समास है। दिन और रात यानी दोनों विलोम शब्द हैं, योजक का भी प्रयोग हो रहा है। तो जहाँ पर योजक है, विलोम है, वहाँ पर द्वंद्व समास का उपयोग होता है। जैसे कर्मधारी में अपना तुलना की जाती है, विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय होता है। तत्पुरुष में कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। द्विगु में संख्या का समाहार होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, विद्वान का स्त्रीलिंग रूप होगा। तो विद्वता, विदुषी, विद्वत्री या विद्वानी। तो विद्वान है वो पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग हमेशा विदुषी होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, जीवनोपयोगी शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। जीवन धन उपयोगी, फिर बी ऑप्शन है जीवन धन उपयोगी, सी है जीवन धन उपयोगी और डी है जीवन धन अनुपयोगी। हमेशा जब भी हम संस्कृत देखेंगे ये संधि विच्छेद, तो उसमें हमें जो शब्द दे रखा है उसका सार्थक टुकड़ा करना हमें आना चाहिए। संधि हमेशा वर्ण में होती है, समास है वो हमेशा पद या हम शब्द भी कह सकते हैं उसमें होता है। तो देखिए जीवन धन उपयोगी जो हमारा फर्स्ट नंबर का है, ए ऑप्शन, वो सही है, क्योंकि दोनों के सार्थक टुकड़े हो रहे हैं। बड़े ऊ का उपयोग उपयोगी में कभी नहीं होता है, और इसमें जो संधि है वो गुण संधि है। जहाँ पर भी ओ ए अर का समाहार होगा वो गुण संधि। अब सिक्स्थ है, पुल्लिंग शब्द बताइए। गंगा, सरस्वती, यमुना, सिंधु। तो गंगा, सरस्वती, यमुना तीनों क्या है, नदी है, स्त्रीलिंग है। चौथी सिंधु भी हम स्त्रीलिंग नदी में ही देखते हैं, लेकिन सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सोन तीनों जहाँ भी मिल जाते हैं ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अगर इनके अंदर हम सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सोन नदी लगा देंगे, नदी शब्द अगर इनके आगे लगा देंगे तो ये स्त्रीलिंग में चली जाएंगी। सेवंथ क्वेश्चन है, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? निश्चित परिमाण, निश्चित संख्यावाचक, तुलनात्मक विशेषण या अनिश्चित परिमाण। तो निश्चित परिमाण में 1, 2 जो भी नापतोल वाली चीज़ दी जाती है वो निश्चित है, 1 किलो, 2 किलो। और बी निश्चित संख्यावाचक में मतलब संख्या हो रही है उसमें निश्चित दे रखी है, तो वो निश्चित संख्यावाचक में। सी तुलनात्मक विश्लेषण है, जैसे इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं तुलनात्मक विशेषण की, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, 3 अवस्थाएं। और डी है अनिश्चित परिमाणवाचक।
यानी बहुत खाता है। खाना क्या है, यहाँ खा रहा है वो, तो नापतोल में भी कितना, बहुत ज़्यादा, थोड़ा, कम, तो ये किस में आ जाएंगे, अनिश्चित में आ जाएंगे। 8th क्वेश्चन है अपना, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है। पहले तो हमें चारित्रिक का मूल टुकड़ा करना है, टुकड़े करने हैं, मूल शब्द अलग छांटना है, टुकड़ा अलग करना है। तो चारित्रिक में होगा चरित्र, चित्रण, चरित्रता, चारुत्व। तो इसका संधि देखिए, चरित्र धन इक, चारित्रिक, जहाँ भी इक, ए, ये प्रत्यय लगते हैं, ये क्या करते हैं, जो मूल शब्द होता है उसमें वर्दी कर देते हैं। जैसे चरित्र धन इक होगा तो वो चारित्रिक, ई आएगा तो वो प्रथम वर्ण में तो क्या करेगा, वर्दी करेगा। च है तो ए आ रहा है, ए को आ बनाएगा। 9th है, कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रवि, दिनकर, आदित्य, मयंक। तो रवि है, दिनकर है, आदित्य है, ये तीनों किसके हैं, सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन जो चौथा मयंक है वो किसका है, चंद्रमा का पर्यायवाची है। 10 नंबर का है, आविर्भूत का सही विलोम शब्द है। अनास्था, अनेकता, तिरोभूत, अनावृष्टि। तो अनास्था किसका है, आस्था का। अनेकता एकता का। तिरोभूत है वो आविर्भूत का है। अनावृष्टि का क्या होगा, अतिवृष्टि। अतिवृष्टि यानी सामान्य से अधिक वर्षा का होना, और अनावृष्टि यानी सामान्य से कम या बिल्कुल वर्षा का नहीं होना, अनावृष्टि हो गया। 11 क्वेश्चन अपना, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाक्य का प्रकार है। संदेहवाचक, विस्मयादिबोधक, संकेतार्थक या प्रश्नवाचक। तो वाह के आगे जो भी अपना चिन्ह लगा हुआ है वो देखना है हमें, तो वो क्या है, विस्मयादिबोधक। इसकी जगह आ है, ये भी दे सकते हैं हम। तो संदेहवाचक में तो जहाँ शक किया जाता है, संकेतार्थक में जहाँ पर संकेत दिया जा रहा है, और प्रश्नवाचक में कौन किसका, ये प्रश्न लगाया या प्रश्नवाचक जो चिन्ह लगाया जाता है उससे हम पहचान सकते हैं। अब 12 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। जब भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें वाक्य में प्रयोग करके उस चीज़ को देखना है। इनमें से देखो, फर्स्ट है पानी, सेकंड है नदी, थर्ड है मिट्टी, और फोर्थ है डी टोपी। तो पानी बह रहा है, नदी बहती है, मिट्टी उड़ रही है, टोपी पहनी जाती है। तो इसमें पानी क्या है, बह रहा है, पुल्लिंग शब्द पूछा है हमें। किस क्रम में अंतस्थ वर्ण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तो इसमें ए है ये, बी है रे, सी है ले, और डी है। तो ये, रे, ले, व 4 अपने अंतस्थ वर्ण है, और चौथा स है वो उष्म वर्ण है, स है, ये 4 होते हैं वो उष्म वर्ण के अंतर्गत आते हैं। 14 क्वेश्चन अपना, उत्तरायण शब्द का संधि विच्छेद होगा। उत्तराधन अयन, अयन, उत्तरधन अयन, उत्तरधन अयन, और उत्तराधन आयन। तो संधि विच्छेद करना है, संधि हमेशा वर्णों में होती है। तो उत्तरधन अयन, जहाँ भी प्लस के पहले र आ जाता है तो वो, और लास्ट में न आएगा, तो वो किस में चेंज हो जाता है, न में। तो उत्तरायण। और ऐसे ही रामायण का बनता है राम धन अयन, यानी रामायण। 15 क्वेश्चन है अपना, इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। हमें समास का क्वेश्चन पूछा है, तो महापुरुष, महात्मा, राजपुरुष, काला सांप। महापुरुष का होगा, महान है जो पुरुष है, जो लगा हुआ है वो कर्मधारय की विशेषता बताता है। महात्मा, महान है जो आत्मा। काला सांप, काला है जो सांप, यानी सांप की विशेषता बताई जा रही है, कैसा है, काला। महात्मा, महापुरुष, ये तीनों क्या हैं, कर्मधारय समास हैं। लेकिन चौथा अपने सी ऑप्शन पूछा है, राजपुरुष, यानी राजा का पुरुष, इसमें तत्पुरुष समास है। राजा का पुरुष यानी तत्पुरुष में भी कौन सा, संबंध तत्पुरुष पूछा है यहाँ पर।
कर्मधारय के अंतर्गत तुलना होती है, विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय की संज्ञा दी जाती है। 16 क्वेश्चन है अपना, किसमें एक से अधिक उपसर्ग हैं? अलंकार, पर्यावरण, तिरोभाव या आविर्भाव। इसमें हमें एक से अधिक उपसर्ग पूछे जाते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं, वो वाक्यांश होते हैं या शब्दांश होते हैं। तो ऐसे वाक्यांश ऐसे शब्दांश जो वाक्य से पहले जुड़ते हैं वो तो उपसर्ग हैं, और बाद में जुड़ेंगे वो क्या है? प्रत्यय। तो देखिए अलंकार है, किस टुकड़े करके देखते हैं हम। अलम धन कार, तीरो भाव, तीर है धन भाव, विसर्ग संधि होगी। आविर्भाव में क्या होगा? आवी ही धन भाव, आविर्भाव। पर्यावरण में देखिए परिधन आवरण, लेकिन इस आवरण के भी हम टुकड़े करेंगे, आ धन वर्ण। तो एक तो परि उपसर्ग हो गया, एक आ उपसर्ग हो गया। तो इसके अंदर 2 उपसर्ग हैं, बाकी सभी में क्या है? 17 की से देखिए, आंखों में बसना का अर्थ है मुहावरे होते हैं। मुहावरे में अधिकतर ना का प्रयोग किया जाता है, जैसे तीखी नज़र, दूर होना, प्रिय होना, पास होना। तो आँखों में बसना का अर्थ है प्रिय होना, जो जिसके जितना प्रिय होगा वो उसकी आँखों में बसता रहेगा। 18 है, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह शब्द सर्वनाम है। पुरुषवाचक, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो वह स्वतः ही जान जाएगा, इसमें हमें वह सर्वनाम पूछा है कि वह सर्वनाम क्या है। अगर स्वतः पूछता तो वो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, और वह यह ये दोनों क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। संबंध में जो जिसका ये है। 19 क्वेश्चन है, मेरी आज एक पुराने मित्र से भेंट हुई। इस वाक्य में विशेषण शब्द है कि मेरी आज एक पुराने मित्र से भेंट हुई। यहाँ पर विशेषण पूछा है। विशेषण क्या? जो मित्र की विशेषता बताएगा। अब मित्र का कैसा मित्र, पुराना या नया? तो ये क्या है? पुराने या नया, जो भी है गुणवाचक में आ रहा है। तो सी ऑप्शन है अपना, पुराना विशेषण होगा। आज क्या है? अव्यय है। मित्र क्या है? संज्ञा है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, समाज में संसार, समाज और संसार संज्ञा शब्दों में इक प्रत्यय जोड़ने से विशेषण शब्द बनेंगे। यानी हमें 2 शब्द दे रखे हैं, एक तो समाज, दूसरा संसार। संज्ञा शब्दों में इक प्रत्यय जोड़ना है। मैंने आपको बताया कि इक प्रत्यय हो, ए प्रत्यय हो या यह प्रत्यय हो, ये जोड़ेंगे तो ये क्या करते हैं? उस वाक्य के अंदर वृद्धि करते हैं। जैसे पहले तो इनकी संधि करते हैं, संसार धन इक, सांसारिक, समाज धन इक, सामाजिक, ये इनमें प्रत्यय जोड़ेंगे। तो सामाजिक और संसारिक ए ऑप्शन है। इसमें सामाजिक दे रखा है, जबकि सामाजिक नहीं होगा, समाज है। इसमें वृद्धि होगी तो समाज बनेगा। संसार में वृद्धि होगी तो संसार बनेगा। बी ऑप्शन है सामाजिक सांसारिक। सी है सामाजिक, सामाजिक सही है लेकिन संसारिक दे रखा आगे, संसारिक नहीं होगा। डी में समाज और संसार, तो अपना कौन सा? बी ऑप्शन सही है, सामाजिक और सांसारिक। तो प्रत्यय और उपसर्ग इस तरह से जुड़ते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आगे से ऐसी श्रृंखला और लेके आएंगे। थैंक यू।